ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश पोइट्री के लेसन प्लान के बारे में और स्पेशली फोकस्ड ऑन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। हमारा ध्यान यहाँ पर रहेगा प्रस्तावना प्रश्नों पर, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाने में या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है। और प्रीवियस वीडियोस में हमने डिटेल में प्रोज़, पोइट्री, ग्रामर के लेसन प्लान को डिस्कस किया है कि किस तरह से आपको प्लान बनाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले जब हम प्लान स्टार्ट करते हैं, बेसिक, इनिशियल, डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक, पीरियड, ड्यूरेशन। टॉपिक शुड बी बोल्ड एंड अंडरलाइन। टॉपिक आपका बोल्ड रहेगा और अंडरलाइन करेंगे और कोशिश करेंगे कलर चॉक से हम टॉपिक को मेंशन करें। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, या हिंदी में हम बोलते हैं सामान्य उद्देश्य। यहाँ पर आपको पोइट्री के जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर दिए हुए हैं। पोइट्री के आप जितने भी प्लान बनाएंगे उतने प्लान में आपके ऑब्जेक्टिव सेम रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपके सब्जेक्ट के बेस पर होते हैं। देन आफ्टर वी विल राइट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसके बाद में हम विशिष्ट उद्देश्य को लिखते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य आपके 3 पार्ट में बटे रहते हैं, डिवाइड रहते हैं: नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक या अनुप्रयोगात्मक। तो यहाँ पर जो आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेस्ड ऑन आवर टॉपिक और कंटेंट। हमको जो टॉपिक पढ़ाना होता है, जो हमारा कंटेंट होता है, उसके बेस पर होते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द टीचिंग ऑफ द पोएम। का नाम जो पढ़ा है, यहाँ पर आप पोएम का नाम डाल देंगे जो आपकी पोइट्री होगी। यहाँ पर हमारा प्ले थिंग्स, तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द टीचिंग ऑफ द पोएम प्ले थिंग्स। सेकेंड वन, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट वर्ड्स, कंटेंट वर्ड्स एंड सेंटेंस पैटर्न इन दिस पोएम द प्ले थिंग्स। अगला आपका रहेगा अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स एंड आइडियाज़ ऑफ द पोएम। यहाँ पे नाम डाल देंगे आप। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेट द सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ द पोएम। ठीक है। एप्लीकेशन आपका स्टूडेंट्स विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज द आइडियाज़ फैक्ट्स इनटू स्टैंजा। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू क्रिएट द रिलेवेंट आइडियाज़ फॉर दिस पोएम और पोइट्री। यहाँ पर उसका नाम भी डाल देंगे। अगला हेडिंग रहता है आपका, स्टेप रहता है टीचिंग एड्स। यहाँ पर लेसन प्लान में जो आप चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड यूज़ करते हैं उसको मेंशन कर देते हैं। अगला रहता है आपका प्रीवियस नॉलेज या पूर्व ज्ञान। स्टूडेंट्स हैव सम प्रीवियस नॉलेज अबाउट द पोएम प्ले थिंग्स। बच्चों को पूर्व ज्ञान है पहले से इस पोएम के बारे में, उसी के बेस पर हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस बनाते हैं। अब आपके आ गए प्रस्तावना प्रश्न या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, जो कि आपके लेसन प्लान का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जहां पर आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, आप लोग क्वेश्चंस नहीं बना पाते हैं। तो इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमको कैसे क्वेश्चंस बनाना है। क्वेश्चंस शुड बी बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। प्रश्न बच्चे के पूर्व ज्ञान पर आधार पे बनाए जाएं या पूर्व ज्ञान के आधार पर हों। टू मीनिंग वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है हमको। क्वेश्चन हमारे सिंपल हों, पूरी क्लास के बच्चे आंसर दे पाएँ, और कोई भी जो क्वेश्चन है आपका एक दूसरे से डिस्कनेक्ट नहीं होगा, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट हैपन्स व्हेन वी स्टडी कंटिन्यूसली। जब हम लगातार पढ़ते हैं तो क्या होता है, वी गेट टायर्ड और बोर्ड। हम थक जाते हैं या ऊब जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि पहले क्वेश्चन में जो आंसर आया है आपका टायर्ड और बोर्ड, इसी से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम किया है। व्हाट वी डू व्हेन वी गेट बोर्ड और टायर्ड। वी लिसन म्यूज़िक, प्ले क्रिकेट या प्ले गेम्स या रीडिंग बुक्स। जो भी बच्चे आपके आंसर देंगे वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे, क्योंकि प्रोबेबल आंसर होते हैं तो कोई भी बच्चा कोई भी आंसर दे सकता है। अगला क्वेश्चन आपने देखा कि इसी से हमने फ्रेम कर दिया है जो आपका नेक्स्ट आंसर आया है। टेल मी द नेम ऑफ सम गेम्स, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल। अब अगला क्वेश्चन आपने देखा है कि फुटबॉल, क्रिकेट से हमने फ्रेम किया है। व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू प्ले क्रिकेट, बैट, बॉल, स्टम्प्स एंड मैनी थिंग्स। हाउ डू वी प्ले विथ थिंग्स।
प्रॉब्लमेटिक है, आपका समस्यात्मक प्रश्न है, ठीक है। इसी को हमको टीच करना है। जैसे ही हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आएगा हम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ द एम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी अबाउट द पोएम द प्लेथिंग्स। इसके बाद आपका एक्चुअल लेसन प्लान स्टार्ट होता है यहाँ से प्रेजेंटेशन से। लेसन प्लान आपका 5 कॉलम में डिवाइड हो जाता है, जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपका जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें आपने डीपली लेसन प्लान को जाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पर फोकस किया है। बाकी स्टेप सब इंक्लूड किए गए हैं, केवल फॉर्मेट नहीं बनाया गया है, तो उसको आप देख लेंगे प्रीवियस वीडियोस में। बाकी हम नीचे भी आपको एक बार फॉर्मेट दिखा देंगे। तो पहला आपका टीचिंग पॉइंट रहता है जिस्ट ऑफ द पोएम। यहाँ पर हम पोएम जो हमारी है उसकी समरी हम बच्चों के सामने एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स। आप यहाँ पर जो चार्ट मॉडल बना के लाएंगे उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और प्रेजेंटेशन के बाद 5 कॉलम में प्लान डिवाइड होता है। पहला कॉलम आपका रहेगा टीचिंग पॉइंट, दूसरा पीपल टीचर एक्टिविटीज़, तीसरा स्टूडेंट एक्टिविटीज़, चौथा मेथड एंड टेक्निक और लास्ट आपका ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क। जितने टीचिंग पॉइंट हैं आपके जिस्ट ऑफ द पोएम टीचिंग पॉइंट में आएगा, ठीक है। तो और स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या होगा, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे। पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में जब आप जो पोइट्री की समरी आप बता रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स, तो वो आपकी एक्टिविटी हो जाएगी। नेक्स्ट आपका रहेगा मॉडल रिसाइटेशन। इसमें क्या होता है, मॉडल रिसाइटेशन में आप बच्चों के सामने पोइट्री या स्टैंजा को रिसाइट करेंगे विद प्रॉपर रिदम एंड डिक्शन। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, विल लिसन केयरफुली। नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। यहाँ पर आप बच्चों से कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उनको प्रोनाउंस कराएंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लैश कार्ड। जब फ्लैश कार्ड आप बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे उनका जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ है, कलर कॉम्बिनेशन है, वो अट्रैक्टिव हो, फॉर्मेलिटी ना हो। जैसे यहाँ पर 2 वर्ड हैं आपके ग्लांस और स्ट्रगल, तो आप फ्लैश कार्ड बनाएंगे और बच्चों को दिखाएंगे और बच्चों को प्रोनाउंस कराएंगे जो डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे आपके। इसके बाद आपका आ जाएगा सेकंड मॉडल रिसाइटेशन। अब दोबारा से पोइट्री को रिसाइट करेंगे, बच्चों के सामने फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा बर्ड एक्सपोजिशन। बर्ड एक्सपोजिशन में आप 4 वर्ड ले लेंगे, उन वर्ड के मीनिंग बच्चों को आप बताएंगे इंग्लिश में और उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनको समझाएंगे विद डिवाइस। किसके थ्रू आप समझा रहे हैं, वहाँ डायरेक्ट सेंटेंस के थ्रू या रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू, एंटोनियम सिनोनियम के थ्रू, जो भी वे में आप चाहें समझा सकते हैं। उसके बाद इमिटेशन रीडिंग आता है आपका। इमिटेशन रीडिंग में क्या होता है, जैसे मॉडल रिसाइटेशन में आप बच्चों के सामने पढ़ते हैं, अब इमिटेशन रिसाइटेशन में बच्चे आपके सामने पढ़ेंगे, तो आप क्लास में 3-4 बच्चों से पोइट्री को रिसाइट कराएंगे। इसके बाद आपका आ जाता है कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस। आपने बच्चे को जो जिस्ट ऑफ द पोएम में समरी बताई थी और रिसाइटेशन कराया, इमिटेशन रिसाइटेशन कराया, बच्चे ने कितना रिसीव किया वहाँ पर, कितना बच्चा वहाँ पर समझा, उसको हम चेक करते हैं कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस के माध्यम से या बोधात्मक प्रश्न के माध्यम से। तो यहाँ पर आप 4 क्वेश्चन बना लेंगे बच्चे के नॉलेज को जज करने के लिए या चेक करने के लिए। इसके बाद आपका आ जाता है ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क और क्लासरूम सुपरविज़न। अब आपने जो बच्चों को वर्ड मीनिंग बताए थे, एक्सप्लेन किए थे, उनको उतारने की परमिशन ग्रांट करेंगे और क्लास का ऑब्ज़र्व करेंगे कि बच्चे कॉपी में उतार रहे हैं कि नहीं। इसके बाद आपका रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस आ जाएगा या पुनरावृत्ति प्रश्न। अब यहाँ पर क्या होगा, बच्चे के सामने आप फिल इन द गैप्स, मैचिंग वर्ड, ट्रू फॉल्स, जो आप चाहें वो रख सकते हैं। लास्ट में आपका रहता है होमवर्क और लेसन प्लान आपका समाप्त हो जाता है। अब एक बार आप यहाँ पर फॉर्मेट को देख लेंगे प्लान की, जो आपका प्रेजेंटेशन के बाद में 5 कॉलम में डिवाइड है। पहला टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, मेथड एंड डिवाइस और ब्लैक बोर्ड राइटिंग वर्क। पहला आपका जिस्ट ऑफ द पोएम आ जाएगा, ठीक है। पोएम को आप एक्सप्लेन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स। सेकंड आपका मॉडल रिसाइटेशन आ जाएगा। यहाँ पर आप
चार्ट पेपर पर अपने स्टैंजा को लिखेंगे और प्यूपिल टीचर वाले कॉलम में पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। यहाँ पर आप 2-3 वर्ड लेके आएंगे, डिफ़िकल्ट्स होंगे बोलने में, उनको मेंशन करेंगे। उसके बाद आपका सेकंड मॉडल रिसाइटेशन, दोबारा फिर पोएम को रिसाइट करेंगे। वर्ड एक्सपोजिशन आ जाएगा आपका। इमिटेशन रिसाइटेशन, बच्चे पोइट्री को पढ़ेंगे। कंप्रिहेंसिव क्वेश्चंस आ जाएंगे, ब्लैक बोर्ड राइटिंग समरी और रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन आपके, और होम असाइनमेंट। कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए आप आई बटन पे, एंड स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा। थैंक यू।